गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए पढ़ते हैं। 28 जनवरी सन 1994। आज गुरुदेव ने भगवत चर्चा के समय कहा कि चौथे शरीर में, जिसे कि मानस शरीर भी कहते हैं, यदि वासना छीन कर लें, कम कर लें, तो वह पांचवें शरीर में चला जाता है। पांचवें में अहंकार नहीं रहता, केवलम हूँ रह जाता है। गुरुदेव ने कहा, देवलोक में केवल सुख ही सुख है। सुख में गति नहीं होती, वह नीरस भी होता है। जबकि दुख होता है तो खोज होता है और गति आती है। चौथे स्थिति तक मनुष्य योनि है। पांचवें में योनि ग्रहण नहीं करनी पड़ती, वे देव योनि है। इसी के आगे जाना है, यहीं से आत्मबोधन है। पांचवें स्थिति में काल क्षीण होने लगता है। बुद्धदेव जब छठवें स्थिति में प्रवेश किए तो वहाँ मृत्यु का वर्ण भी नहीं होता। वह वृक्ष के नीचे निर्वाण को प्राप्त किए। अंतः मैथुन में ध्यान की प्रक्रिया है। पुरुष जब अपने अंदर के स्त्री के साथ युक्त होता है तब ध्यान लगता है। पुरुष अधूरा है, उसे तृप्ति नहीं है। जैसे अमीबा है, स्वयं में स्त्री और पुरुष दोनों है, आधा स्त्री और आधा पुरुष। गुरुदेव ने कहा, साधक के लिए दो ही रास्ते, मौन और शून्य। मौन के अंदर की वाणी स्थिर हो जाती है, बोलना नहीं है, वाणी को चित्त से हटा देना है। शून्य निर्विचार हो जाना। दो विचारों के बीच का जो गैप है वही समाधि है, वही निर्विचार है। लोग इसी गैप को ध्यान में बढ़ाते जाते हैं। पुरुष के अंदर का जो पॉजिटिव है और जो स्त्री तत्व का निगेटिव है, अंदर से मिलने पर वही सर्कल बनाता है। सर्कल को आपका संदेह, संशय यही तोड़ता है। यह भक्ति की स्थिति है। आक्रामक योग का होना। बहुत सी अंदर से स्त्रियां आमंत्रण होती हैं, चाहती हैं कि कोई उन्हें ऊपर की तरफ समझा करके भेज दे। वैसे रावण सीता को हर ले गया। रावण अधूरा वह सीता नहीं देख पाता। सीता में पूर्ण समर्पण था। अग्नि की परीक्षा के समय राम के सामने कोई प्रश्न नहीं किया। लोई कबीर के प्रति पूर्ण समर्पित थी, अतः दिन के समय भी वह ढिबरी लेकर के चली आईं। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। समर्पण प्रमुख है, तभी योग है और तभी आप उससे जुड़ते हैं। इसके बाद 1 फरवरी सन 1994। आज गुरुदेव ने कहा, कुंडलनी को ही सरपेंट पावर कहते हैं। बड़े फर्णधारी सांप को सरपेंट पावर कहते हैं और छोटे सांपों को हम लोग स्नेक कहते हैं। सांप सरकता है, कुंडलनी भी सरकती है। सांप को हड्डी नहीं होती, कुंडलनी में भी हड्डी नहीं होती, वह सूक्ष्म होता है। सांप कुंडल मार करके बैठता है, कुंडलनी भी उसी तरह से स्थित है। सांप ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे खुलती जाते हैं। ऐसे ही कुंडली जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है, एक एक चक्र को स्पर्श करता हुआ वह ऊपर चढ़ता जाता है। अंत में सांप पूंछ के बल खड़ा हो जाता है।
कुंडलिनी भी पूंछ के बल पर खड़ी हो जाती है और सहस्त्रार्थ पर जाकर फैल जाती है। इसे ही विजडम पावर यानी ज्ञान की शक्ति कही गई है। सांप एक एक करके सनय सनय बैठता है, वैसे ही कुंडलिनी एक एक चक्र पर से उतरते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आकर के बैठ जाती है। इसके बाद गुरुदेव ने प्रसंग को बदलते हुए कहा, मन का निरोध करना या सम हो जाना आवश्यक है। ज्ञान के क्षेत्र में चित्त की वृत्ति का निरोध होना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन योग शक्ति भगवत स्पर्श के कारण स्थूल शरीर से स्वर्गलोक गए थे। इंद्र ने स्वागत किया, नृत्य रखा। उर्वशी और अन्य अप्सराएं पूर्ण अनुपम सौंदर्य युक्त थीं, नृत्य कर रही थीं। अर्जुन अपने मन को टटोल रहे थे। मृत्युलोक की तरह नृत्य करते देख इंद्र ने देखा अर्जुन उर्वशी को ध्यान से देख रहे। उर्वशी को कहा, उर्वशी अर्जुन के पास गई। अर्जुन ने कहा, माँ आने का प्रयोजन कहें। उर्वशी ने कहा, तुम मुझे माँ कहते हो। अर्जुन ने कहा, इंद्र मेरे पिता हैं, आप उनकी प्रेयसी, अतः मेरी माँ सदृश हैं। उर्वशी को बहुत क्षोभ हुआ और उसने अर्जुन को श्राप दे दिया। वही अर्जुन जब द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा, वृक्ष पर क्या दिख रहा है? किसी ने वृक्ष और पत्ती देखी, किसी ने पक्षी देखा, किसी ने पूरा वृक्ष देखा। अर्जुन ने कहा, सिर्फ आँख दिख रही है पक्षी के अंदर। जो तिल है उस आँख का मुझे सिर्फ वही दिख रहा है। अर्जुन की एकाग्रता और सघनता से द्रोणाचार्य अति प्रसन्न हुए और उसे समझाया, मनुष्य चीज़ है मन की चंचलता का होना। अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, हे सखे, मन को नियंत्रण करना सबसे कठिन है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन यह कहना तुम्हारा सत्य है। तुम दुनिया में सब पर काबू पा सकते हो, मन पर नहीं। इसके पश्चात हम सबों ने कीर्तन किया, भज गिरधर गोविंद गोपाला, भज गिरधर गोविंद गोपाला। कीर्तन के बाद गुरुदेव ने कहा, भगवान की भक्ति जिसे प्राप्त है उसे दुनिया की प्रत्येक चीज़ों में मौज ही मौज दिखने लगता है। जीवन का उत्थान भगवत प्रेम में ही दिखता है। भगवान को ज्ञान से भक्ति से प्राप्त करें। मामेकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आओ, जो चाहोगे मैं दूंगा। आपके उदय और अस्त का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु 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 गुरुदेव। ओम
बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।